दुनिया का भूमाफिया नंबर 1 चीन अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा। भारत के लद्दाख में तो वो जमा ही है, साथ ही फिलीपींस में भी उसने अपने युद्धपात भेज रखे हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने अमेरिका तक को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक चिप का सबसे बड़े हब यानी ताइवान को हड़पने की ओर चीन आगे बढ़ चुका है। चीन ने मंगलवार को ताइवान में अपने 28 बेहद घातक लड़ाकू विमान भेज दिया, जो अब तक ताइवान की सीमा में चीन के सबसे ज्यादा फाइटर जेट थे। ताइवान की रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पिछले साल से ही चीन के लड़ाकू विमान वैसे तो हर दिन ताइवान की तरफ उड़ान भर रहे हैं, लेकिन पहली बार इतनी तादाद में उसने ताइवान के जोन में भेज दिए हैं, वो भी तब जबकि हाल ही में G7 देशों ने इसके लिए चीन को निशाने पर लिया था। हालांकि ताकत में कम होने के बावजूद ताइवान ड्रैगन के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ताइवान की वायुसेना ने भी जवाब में अपनी लड़ाकू एयर पेट्रोल फोर्स को तैनात कर दिया। वहीं ताइवान के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय के मुताबिक द्वीप के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। ताइवान के ऊपर से लड़ने वाले विमानों में 14 J-16 और 6 J-11 लड़ाकू विमान हैं। इसके अलावा बम बरसाने वाले विमानों ने भी उड़ान भरी है। चीन ने यह शक्ति प्रदर्शन ऐसे समय किया है जब G7 देशों के समूह ने रविवार को ही बयान जारी कर ताइवान के साथ विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की बात कही थी। दुनिया के सबसे ताकतवर समूह ने शांति और स्थिरता बनाए रखने की जरूरत को अहमियत दी थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने मंगलवार को कहा था कि G7 समूह जानबूझकर चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन अपनी राष्ट्रीयता, संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका लगातार मदद पहुंचा रहा है। चीन का ताइवान से क्यों है विवाद? 1949 में गृह युद्ध के बाद ताइवान और चीन अलग अलग हो गए थे, लेकिन चीन हमेशा यही दावा करता रहा कि ताइवान उसका हिस्सा है, जबकि ताइवान 1949 से ही स्वायत्त शासन चला रहा है। साल 2016 में साई इंग वेन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से चीन ने यहां की सरकार पर लगातार राजनयिक और सैन्य दबाव बनाना शुरू कर दिया है। चीन बार बार यही कह रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है। ताइवान की अधिकतर आबादी ने चीन के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसके तहत चीन के साथ राजनीतिक यूनियन की बात कही गई थी। हांगकांग की तरह चीन यहाँ भी एक देश दो सिस्टम का फ्रेमवर्क चलाना चाहता है। पिछले 1 साल से लगभग हर रोज चीन के लड़ाकू विमान ताइवान की ओर उड़ान भर रहे हैं। वह अपनी इस हरकत को अपनी संप्रभुता को बचाए रखने की ओर उठाया गया कदम बताता है। हाल ही में मार्च में भी चीन ने अपने 25 लड़ाकू विमानों को ताइवान की ओर भेजा था।